सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। तो मैं आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है, हालेलुया, कि आप प्रभु के पास किस लिए आते हैं? मतलब से आते हैं या बेमतलब से आते हैं, या खुदा का प्रेम पाने के लिए, या सिर्फ़ और सिर्फ़ चंगाई या छुटकारा और सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ादी के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी। आप हालेलुया, उदाहरण के तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं ना कि जो राज्य के जो भी बोलते हैं ना पार्षद, नेता, मंत्री, जितने भी लोग हैं, जब वोटिंग का टाइम रहता है तब वो क्या करते हैं? हालेलुया, तब वो क्या करते हैं, लोगों से मतलब कि अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें उनकी हेल्प करते हैं, है कि नहीं? और हेल्प करने के बाद पता है क्या करते हैं? हालेलुया, जिस दिन वो वोटिंग जीत जाते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, फिर वो भूल जाते हैं कि तू कौन, मैं कौन, ऐसा उनका काम हो जाता है। लेकिन जब तक उन्हें वोट नहीं मिले रहता तब तक वो हाँ जी, हाँ जी याद करते हैं, परंतु जब वोट मिल जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि आप हो कौन। हालेलुया। फिर आप उसके पास क्या करते हो? कुछ भी लेके जाते हैं, अपना कुछ भी परेशानी जो भी आपका होता है, दिक्कत आप लेके जाते हैं, फिर नहीं अभी टाइम नहीं, ऐसा बोल के क्या करते हैं मेरे प्रिय? वो आपको इग्नोर करते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनका काम तो निकल गया, उनको चाहिए था वोटिंग, आपसे वोटिंग ले लिया, निकल गया। उसी प्रकार हालेलुया, क्या परमेश्वर से चंगाई लेने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं? हालेलुया। आज बहुत सारे भाई और बहन हैं जो भटके हुए हैं और हालेलुया सिर्फ हालेलुया खुदा के पास इसलिए आते हैं कि हमको पूरा चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हमारा परिवार क्या हो, सब चीज़ों से। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पहला कि वो परमेश्वर आपकी हर एक बातों को सुनने के लिए तैयार है, हालेलुया, और वो आपको चंगाई छुटकारा देने के लिए भी तैयार है, हालेलुया। हर एक चीज़ परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर के पास जब आते हैं ना, मतलब के लिए मत आइए मेरे को चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। खुदा के पास आइए, बेमतलब के पास, हालेलुया। मैंने बहुत से मेरे प्रियो, मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ चंगाई छुटकारा, बस हमको चाहिए, हमको आज़ाद होना, हमको इससे आज़ाद होना, उससे आज़ाद। परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं करता सबसे ज़्यादा अपने शरीर के उस चीज़ों को, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हालेलुया, तू मुझे कुछ चंगाई दे या ना दे, छुटकारा दे या ना दे, हालेलुया, पर मुझे आप चाहिए। जिस तरह अय्यूब को आप सभी जानते हैं, अय्यूब का जीवन को जानते हैं। अय्यूब कैसा था मेरे प्रियो? उसके जीवन में तूफान आया, आंधी आया, क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया, परंतु वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को थामे रहा मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसको परमेश्वर की प्रेम में बना रहा मेरे प्रियो। उसने हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने ये नहीं बोला प्रभु मुझे चंगा कर, उसने ये नहीं बोला प्रभु मुझे फिर से मेरे बच्चे को लौटा दो, उसने ये नहीं बोला प्रभु मेरा घर फिर से बना दे, हालेलुया, परंतु उसने एक ही बात कहा मेरे प्रिय। उसने क्या कहा पता है आपको? उसने ये कहा कि जो परमेश्वर मुझे सुख दे सकता है, क्या मैं उसके यहाँ से दुख नहीं ले सकता? उसको हर एक बात में क्या किया? धन्यवाद दिया। क्या आप ऐसा करते हैं? हालेलुया। आप सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, खुदा को पाने के लिए आई। आप जब आते हो परमेश्वर को पाने के लिए, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए, प्रभु में मैं आया हूँ, हालेलुया, मुझे पता है, मुझे अगर मैं आया हूँ, धीरे धीरे आपका विश्वास, मैं जानती हूँ कई नए नए विश्वासियों का जीवन में ऐसा होता है कि उनका विश्वास लेवल थोड़ा कम होता है, परंतु मेरे प्रियो, एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपका विश्वास लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। आपका सबसे पहले, आप विश्वास करने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनिए। विश्वास तो आप करते हैं, हालेलुया, विश्वास हम सबके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्या आप प्रेम करके चलते हैं? आपको पता है, जो एक मनुष्य से प्रेम करता है ना, वो पता है क्या बोलता है? भाई तू मुझे जो भी रूखी सूखी रोटी खिला दे, हालेलुया, जैसे तू अपने साथ रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोलता है इंसान, क्योंकि उसको पता है अंत में प्रतिफल बहुत ही अच्छा होगा। आज वो गरीबी देख रहा है, कल जाके वो अमीरी देखेगा, क्योंकि वो एक मेहनत करके जाता है, एक दूसरे के प्रेम में बने रहता है, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जब आए ना, प्रेम के साथ आए, खुदा से प्रेम करें, हालेलुया। जिस दिन वचन कहता है कि उसके धर्म में राज की खोज कर, तो तुम्हें सब वस्तुएं दे देगा, लेकिन आप किसकी खोज करते हैं? चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ये मिल जाए, हाँ पृथ्वी हो, हालेलुया। पर खुदा कहाँ है जगह में? आप याद रखिए, आपको चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं ना, तो आप चाहे कितना भी धन कमा लो, दौलत कमा लो, कुछ भी कमा लो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है ना, तो आप फिर कुछ भी नहीं है, अनाथों की तरह आपका जीवन रहेगा, हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है, पता है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि पता है उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास सब कुछ भी नहीं है, उसके पास ज्यादा भी कुछ नहीं, बेचारा कैसे भी रहे, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए वो दुख में भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु मसीह, वो खुश है। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप परमेश्वर के पास आओ ना, आपकी परेशानी को लेकर आते तो सही बात है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के आप पास आओ, तो प्रभु को पाओ। मेरे जीवन में ऐसा था मेरे प्रियो, हालेलुया। जब मैं प्रभु के करीब आई तो मैंने परमेश्वर से नहीं बोला प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मैंने बस परमेश्वर से सबसे पहले ये चाहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे आप चाहिए, हालेलुया, पिता मुझे आप चाहिए, क्योंकि आपको पता है हालेलुया, एक पिता का प्रेम एक वही इंसान जान सकता है जिसके पास पिता नहीं होता, हालेलुया। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर को प्रेम, जब मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, प्रभु से यही चीज़ बोलती, यीशु मुझे आप चाहिए, ये संसार की चीज़ें तो मुझे मिल जाएगी पिता परमेश्वर, लेकिन उससे बढ़कर मुझे आप चाहिए। जब आपको कुछ मिलता है ना मेरे प्रिय, एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब प्रभु आपको सब कुछ देता है ना, प्रभु को ये कहो, प्रभु हालेलुया, मुझे तू हालेलुया धन देता है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, इस धन से बढ़कर मेरे लिए आप मायने रखते। प्रभु मुझे घर देता है, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, इस घर से बढ़कर मेरे लिए आप मायने रखते हो, हालेलुया, आपका प्रेम मायने रखता है, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में मायने रखता है, हालेलुया।
अगर आपके दिल के अंदर परमेश्वर के लिए प्रति प्रेम है मेरे प्रियो, तो आपको चंगाई मिले या ना मिले, छुटकारा मिले या ना मिले, पता है, फिर भी आप पता है खुश रहोगे, कितना भी दुःख क्यों ना आए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देगा, आप हर एक चीज़ में आज़ाद होगे और परमेश्वर वो देगा ही देगा, क्योंकि वो आपका पिता है। लेकिन आप मतलब का प्रेम मत करिए प्रियो, निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करिए, चंगाई छुटकारे के लिए नहीं परंतु परमेश्वर से प्रेम करने के लिए पहले आइए। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर हालेलुया मत्ती 18 के उसमें 14 पद में कहता है कि परमेश्वर हालेलुया जो पिता परमेश्वर है वो नहीं चाहता, उसकी इच्छा ये नहीं है कि एक भी आत्मा क्या हो नाश हो मेरे प्रियो, कोई भी आत्मा नाश ना। आप अपनी आत्मा की भी चिंता करो, आपकी आत्मा पता खो गई है, सिर्फ संसार में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, परंतु आप हालेलुया खुदा के लिए भागिए। आपका शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जानी चाहिए। अगर नरक में जाए तो दोबारा कोई नहीं रह सकता मेरे प्रियो। आज ही मौका है, आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया, क्योंकि इसका वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया, आप परमेश्वर से प्रेम करिए, उसकी आज्ञाओं को माने, और जो परमेश्वर देता है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और सबसे पहले परमेश्वर को ही खोजिए, परमेश्वर से ही प्रेम करिए। क्योंकि हालेलुया आप कहीं भी जाए मेरे प्रियो, लेकिन आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है तो आप 10 जगह 10 पास्टरों से भी प्रेयर करा लो, किसी से भी कुछ भी करा लो, लेकिन आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हालेलुया फिर आप कुछ भी कर लो, आप चंगाई छुटकारा मिल जाएगा, परंतु आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो फिर आपका जीवन पूरा अनाथों की तरह है, अनाथ की तरह लाइफ बिता रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी वचनों की तरह प्यास है, आप सभी परमेश्वर के पास आइए, प्रभु के पास पहला आइए, उसको पहला रखिए, आपके जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना करिए, मांगिए, परमेश्वर हर कुछ देगा। बट ब्लेस यू सभी को, प्रेज द लॉर्ड।